अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव का नमस्कार स्वीकार कीजिए। बॉलीवुड की कथाएं अनंत हैं, शो बिजनेस किस्सों से भरा हुआ है। आइए एक सच्ची कहानी उसी शो बिजनेस से सुनते हैं जो महानायक अमिताभ बच्चन और उस समय की फीमेल बच्चन से जुड़ा हुआ है। अब तो तमाम फिल्में 1000 करोड़ी हो रही हैं, तब जो फिल्म ज़्यादा दिनों तक सिनेमा घर में चल जाती थी और ज़्यादा सिनेमा घरों में एक साथ लग जाती थी, सिल्वर, गोल्डन, डायमंड जुबली मना लेती थी, वो सुपरहिट हो जाती थी। ये कहानी भी ऐसी ही एक सुपर डुपर हिट फिल्म से जुड़ी हुई है। ऐसी सुपरहिट फिल्म जिसमें अमिताभ बच्चन तो थे ही, अपने समय की फीमेल अमिताभ बच्चन भी उसमें थी और बेशक उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई वाली फिल्म भी बनी थी। वो किस्सा कुछ यूं है, जब मुकुल आनंद ने फिल्म खुदा गवाह बनाने की सोची तो उसकी स्क्रिप्ट लेकर सबसे पहले अमिताभ बच्चन के पास पहुंचे। कहानी दमदार थी। अफगानिस्तान और पठानों की राइवलरी की बैकग्राउंड में बनने वाली ये फिल्म देखने में सुंदर लगती और कहानी में भी लोगों को मजा आता। वैसे भी गुलशन नंदा का एक उपन्यास पाले खां था, उस पर कुछ आधारित थी ये कहानी, वो बहुत सुपरहिट उपन्यास माना जाता है। तो खैर, अमिताभ ने नायक की भूमिका के लिए हाँ तो कर दिया, पर उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि इस फिल्म में हीरोइन श्रीदेवी हो। बेनजीर के रोल के लिए उनसे बेहतर कोई नहीं लग रहा था उनको। अमिताभ का होना मतलब फिल्म की कामयाबी की पूरी गारंटी। सो उनके साथ कोई हीरोइन क्यों नहीं काम करना चाहेगी। इससे पहले श्रीदेवी और अमिताभ इनकलाब और आखिरी रास्ता जैसी सफल फिल्मों में साथ साथ काम भी कर चुके थे, तो श्रीदेवी को इसके लिए कहना और राजी कराना क्या मुश्किल था। नहीं, आप गलतफहमी में हैं। मुकुल आनंद जानते थे कि श्रीदेवी को इस फिल्म के लिए मनाना बहुत मुश्किल है। उन्हें अमिताभ बच्चन की हीरोइन के बतौर काम करने के लिए किसी भी फीस पर मना लेना बहुत कठिन होगा, बल्कि असंभव होगा। असल बात तो ये थी कि श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर रखा था। मगर क्यों? आखिर क्यों? इसकी एक अलग कहानी है। श्रीदेवी ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत 1966 में एक तमिल फिल्म में बाल कलाकार के रूप में की थी। उनकी उम्र तब सिर्फ 4 साल थी, महज 4 साल। तमिल के साथ श्रीदेवी ने तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों के अलावा हिंदी फिल्मों में बतौर बाल कलाकार ही अभिनय शुरू किया था। हिंदी में उनका पहली फिल्म का नाम था रानी मेरा नाम। इसके बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जूली, 16वां सावन और हिम्मत वाला जैसी कुछ और फिल्में की। हिम्मत वाला फिल्म से वो रातों रात स्टार बन गई। सुपरस्टार श्रीदेवी के रहने भर से ही फिल्म हिट हो जाती थी। फिल्म चांदनी ने, जिसमें ऋषि कपूर और विनोद खन्ना के होने के बावजूद मुख्य किरदार श्रीदेवी का था और सबसे ज्यादा प्रसिद्धि भी श्रीदेवी को ही हासिल हुई थी। देखते देखते वे बॉलीवुड के सबसे मशहूर कलाकारों में शामिल हो गई। लगातार होती फिल्मों के चलते उनको फिल्म इंडस्ट्री की फीमेल अमिताभ बच्चन बुलाया जाने लगा था। और ठीक यही वक्त था जब श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन के साथ काम करना बंद कर दिया था। नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा मनमुटाव नहीं था, कोई लाग डांट होड़ और ईर्ष्या भी नहीं थी। बस उनका ये मानना था कि जिस फिल्म में अमिताभ हों उसमें दूसरे कलाकारों के पास करने के लिए रह ही क्या जाता है। महज शोपीस बनने के लिए कोई फिल्म क्यों करे। तो ये बात मुकुल आनंद के साथ अमिताभ बच्चन को भी पता थी कि श्रीदेवी उनके साथ काम करने को राजी नहीं होंगी। अमिताभ ने सोचा मुकुल आनंद से तो इस बाबत वो बात भी नहीं करेंगी। ऐसे में उनको ही ऐसा कुछ करना होगा जिसकी वजह से श्रीदेवी इस फिल्म का हिस्सा बने, इसलिए कि जो रोल था उसमें वो सबसे ज्यादा फिट थी। श्रीदेवी को अपने साथ फिल्म में काम करने के लिए मनाने के बारे में अमिताभ ने बहुत सोचा, पर कुछ खास न सूझा। तो एक आखिरी रास्ता उन्होंने ये निकाला। उस समय श्रीदेवी एक फिल्म में बिजी थी। उन पर फिरोज खान के साथ एक गाना फिल्माया जा रहा था। अमिताभ ने उस शूटिंग की लोकेशन पर गुलाबों से भरा एक ट्रक भिजवाया। ट्रक पहुंचा तो श्रीदेवी को उस ट्रक के पास बुलाकर ट्रक उनके सामने खाली कर दिया गया। प्यार का प्रदर्शन 1, 2, 10, 20, 100, 1000 नहीं, ट्रक भर गुलाबों के जरिए। सब दंग और श्रीदेवी अभिभूत हो उठी। अमिताभ की तरकीब काम कर गई। श्रीदेवी ने अमिताभ से बात कर शुक्रिया अदा किया और फिर वे साथ काम करने से इनकार नहीं कर पाई। साथ ही फिल्म करने के लिए मान गई। लेकिन अपना ही प्रण, अपना ही कॉल अपने से ही वे कैसे तोड़ देती। तो इसकी आड़ लेकर उन्होंने एक शर्त रखी। शर्त ये थी
कि वो इस फिल्म में डबल रोल करेंगी। श्रीदेवी इस फिल्म में माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाना चाहती थी। मुकुल मान गए। इस तरह वो पहली हीरोइन बनी जिन्होंने अमिताभ की फिल्म में डबल रोल किया। अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी की फिल्म खुदा गवाह 1992 में रिलीज हुई। ये श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन की एक साथ तीसरी फिल्म थी। फिल्म में अफगानिस्तान का बादशाह खान बेनजीर के पिता के हत्यारे को खोजने के लिए भारत यात्रा करता है, हिंदुस्तान आता है ताकि वह उसे वहां जाकर पकड़ सके। इस फिल्म को रिलीज होने के बाद काफी प्रशंसा मिली और ये सुपरहिट साबित हुई। इस फिल्म में डैनी भी थे। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने रचा था। आज श्रीदेवी हमारे बीच नहीं है। उनकी याद करते हुए हमने उनकी ये जो कहानी सुनाई है, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा जरूर। तो इस एपिसोड में यहीं तक। अपने होस्ट और दोस्त संजय श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। मिलेंगे अगले एपिसोड में इसी तरह की किसी और रोचक बॉलीवुड कथा के साथ।